22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के तहत कल रामलला की मूर्ति को विवेक सृष्टि भवन से लाकर राम मंदिर के गर्भगृह में रखा गया। आज उसे तय स्थान पर स्थापित किया जाएगा। आज शाम तीर्थ पूजन, जल यात्रा समेत और पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा। गर्भगृह तक मूर्ति पहुंचने पर विशेष पूजा अर्चना की गई। प्राण प्रतिष्ठा के तहत अयोध्या में कलश यात्रा निकाली गई। असली रामलला की मूर्ति का वजन ज्यादा होने के कारण छोटी मूर्ति का नगर भ्रमण और मंदिर प्रवेश कराया गया। देर शाम रामलला की असली मूर्ति भी राम मंदिर पहुंची। इससे पहले यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों और चारों द्वारों का पूजन भी हुआ। 16 स्तंभ 16 देवताओं के प्रतीक हैं। प्रभु रामलला को गर्भगृह में स्थापित किए जाने वाले स्थान पर विशेष पूजा की गई। इस मौके पर काशी से आए विद्वानों ने पूजा को पूर्ण कराया। कल प्रतीकात्मक मूर्ति का अयोध्या के कुछ हिस्सों में भ्रमण का काम संपन्न हुआ था। पहले प्रतीकात्मक मूर्ति के साथ पूरे भ्रमण का कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बदला गया। भ्रमण को कुछ हिस्सों तक सीमित रखा गया। इस बीच अयोध्या तक श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला अब लगातार जारी है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो बगल में ट्रक दिखाई दे रहा है आपको लाल रंग का, इस पर जो रामलला की मूर्ति लेकर आई, जिसे नगर भ्रमण का नाम दिया, देर शाम पहुंची और उसे आज गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। और दाईं ओर आप देख सकते हैं वो तस्वीरें जहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। मंदिर परिसर में कल रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति को मंदिर परिसर में लाया गया। देखिए हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। विवेक सृष्टि के भवन से अभी जो रामलला की मूर्ति है वो तकरीबन 8 बजे के आसपास में राम मंदिर के लिए निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरे इस रूट को खाली करवा लिया गया था। भारी सुरक्षा के बंदोबस्त यहां पर किए गए। ब्लैक कैट कमांडो से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां तक जो है वो इस काफिले में थी। ये वो विवेक सृष्टि का भवन है जहां पर 6 महीना रहकर अरुण योगीराज मैसूर के जो मूर्तिकार हैं उन्होंने रामलला की मूर्ति तैयार की। 51 इंच की ये मूर्ति है। 150 से लेकर 200 किलोग्राम इसका वजन है। और कल से ही इस भवन में तमाम सारी हलचलें हुई, तमाम जो है आध्यात्मिक अनुष्ठान हुए, धार्मिक अनुष्ठान हुए, कर्म कोटि का यज्ञ हुआ यहाँ पर, क्योंकि मूर्ति का जो निर्माण स्थल है वो यही विवेक सृष्टि भवन है। इसके वजह से यहाँ पर कर्म कोटि का हवन करवाया गया। उस हवन में जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा वो यहाँ पर मौजूद थे। अरुण योगीराज मूर्तिकार मौजूद थे। कल का दिन बहुत अहम है। 18 तारीख को मुख्य गर्भगृह में इसी रामलला की मूर्ति का स्थापित उस मूर्ति को किया जाएगा और उसके बाद में जो धार्मिक अनुष्ठान है जो 16 तारीख से लगातार चल रहे हैं वो 21 तारीख तक चलते रहेंगे। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की मूर्ति का वो 22 तारीख को 12:20 से शुरू होगा और 1 बजे तक जो है वो धार्मिक अनुष्ठान चलेगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री योगी नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संचालक आरएसएस के मोहन भागवत वो मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगी और तमाम जो विशिष्ट जन हैं, जो 121 जो पुजारी हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुल मुख्य गर्भगृह में 150 लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। तो 22 तारीख को रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की बेसब्री के साथ में श्रद्धालुओं को इंतजार है और यही वजह है कि पूरी इस वक्त अयोध्या, वैसे तो राम की अयोध्या है ही है, लेकिन देश दुनिया से जो है वो तमाम सारे राम भक्त जो है वो अयोध्या में इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही राम भक्तों को खबर लगी कि रामलला की मूर्ति यहाँ से ले जाई जा रही है, तमाम सारे राम भक्त बहुत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के बावजूद जो है वो इकट्ठा हो गए। तो अब रामलला की जो मूर्ति है वो विवेक सृष्टि भवन से निकलकर और राम मंदिर तक पहुंच चुकी है। अयोध्या से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। विवेक तो इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए खुद रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका रुख करेंगे। रवीश, निश्चित रूप से जब से अनुष्ठान शुरू हुए हैं 7 दिन के, तब से लगातार कुछ ना कुछ बड़ी हलचलें हो रही हैं अयोध्या में। कल मूर्ति भ्रमण हुआ और परिसर भ्रमण कराया गया। रामलला की मूर्ति को प्रतीकात्मक मूर्ति के साथ नगर भ्रमण हुआ और आज गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। एक
बड़ा दिन अयोध्या के लिए और देश के लिए भी। जी बिल्कुल मनीष भाई, और अयोध्या जो नगरी है, यहाँ कहते हैं कि कण कण में राम है, तो अयोध्या धाम से प्रणाम है आप सारे दर्शकों को। और अयोध्या के बारे में यानी अवध क्षेत्र के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जे राम बखानी। तो इस अवध के क्षेत्र का जो बखान है वो भगवान श्री राम ने भी किया है। इस तरीके की बातें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी हैं। तो आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि 18 तारीख को जो रामलला की जो मूर्ति है, जो अरुण योगीराज जो कि मैसूर के प्रमुख मूर्तिकार हैं, उन्होंने जो तैयार किया है, वो आज मूर्ति मुख्य गर्भगृह के उस जगह पर स्थापित की जाएगी जहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो 16 तारीख से लगातार जो है वो धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। अगर दर्शकों को मैं बताऊं तो 16 तारीख को जो है वो जो 12 अधिवास है उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद में 16 तारीख की शाम को 1:20 के बाद से ये सारी जो धार्मिक अनुष्ठान है वो मुहूर्त में शुरू हुआ। इसके बाद में शाम को जिस स्थान पर मूर्ति बनाई गई थी, यानी जहां पर अरुण योगीराज ने मूर्ति जिस जगह पर बनाई थी, उस जगह पर सबसे पहले हवन किया गया। एक कर्म कोटि हवन होता है, वहां पर हवन किया गया। वहां पर भी मुख्य यजमान अनिल मिश्रा और जो मूर्तिकार अरुण योगीराज, उसके साथ तमाम सारे पुजारी ने हवन वहां पर किया। उसके बाद 17 तारीख की अगर हम बात करें, कल की अगर हम बात करें तो कल आपने देखा, तस्वीरें दिखी होंगी कि सरयू नदी के तट पर बाकायदा जो है वो मूर्ति पूजा जो है वो की गई, उसके धार्मिक अनुष्ठान किए गए। जो मुख्य यजमान अनिल मिश्रा थे वो वहाँ पर जो है वो उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किया। उसके बाद में जो सरयू का पवित्र पानी है उसके पानी को जो है वो राम मंदिर कलश यात्रा के जरिए पहुंचाया गया। और उसके बाद में तमाम सारे जो अधिवास हैं, अन्न अधिवास, जो अग्नि अधिवास है, वो सब जो है वो जो पूजा अर्चना है उसको कराई गई। आज की अगर हम बात करें तो आज 1:20 के बाद से फिर राम मंदिर के अंदर जो है वो धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत होगी। एक बाकायदा जो रामायण का जो पूजन है वो भी होगा और उसके बाद में तमाम सारे जो अधिवास हैं उसको आज फिर से जो है वो करवाए जाएंगे। शाम को आरती होगी और उसके बाद में एक शोभा यात्रा निकलेगी। तो आज मूर्ति का स्थापन होगा और उसके बाद में जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो 12 अधिवास हैं, ये 21 तारीख तक चलते रहेंगे। जी रवीश, दो बड़े अहम सवाल है जो दर्शक जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप लगातार पल पल की हलचल से आप जुड़े हुए, अयोध्या में राम मंदिर से पूरे शहर भर में और राम जन्मभूमि से मंदिर परिसर से लेकर। बड़ा सवाल ये कि जो शाम को जो स्थापना के बाद कार्यक्रम है, कितने बजे का मुहूर्त है? एक तो स्थापना का, मूर्ति का, ये थोड़ा जानकारी दीजिए दर्शकों को। दूसरा, इस कार्यक्रम में कौन कौन शरीक होने वाला, गर्भगृह में कौन मौजूद होंगे? देखिए, आज 1:20 के बाद से जो मूर्ति स्थापना का धार्मिक अनुष्ठान है वो शुरू होगा और उस धार्मिक अनुष्ठान में तमाम सारे अनुष्ठान होते हैं। मैंने बताया कि रामायण उसमें होगी, उस रामायण का पाठ होगा उसमें। उसके बाद जो है वो गंधर्ववास उसमें करवाया अग्निवास करवाया जाएगा। तो ये सारे जो धार्मिक अनुष्ठान है वो शाम तक चलेंगे। शाम को आरती होगी तकरीबन 7 बजे के आसपास में। तब तक ये सारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं ये अलग अलग चलते रहेंगे और इसी बीच ये जो रामलला की प्रतिमा है इसको जो है मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। ये स्थापित किया जाएगा और जो 121 पुजारी हैं उनके देख रेख में ये सारा जो धार्मिक अनुष्ठान है वो आज शाम तक चलेगा। और उसके बाद में शाम को शोभा यात्रा भी अलग अलग जगह पर निकाली जा रही है साधु संतों के जरिए। तो तकरीबन जो है वो 5 से 6 घंटा लगातार ये जो धार्मिक अनुष्ठान है ये अलग अलग तरीके से राम मंदिर के अंदर ही चलते रहेंगे। तो इसके बाद में इस धार्मिक अनुष्ठान के बीच में 1:20 के बाद किसी भी वक्त ये जो प्रतिमा है रामलला की, जो कि 51 इंच की प्रतिमा है, 5 साल के बाल्य रूप में जो है भगवान श्री राम को दिखाया गया है। तो इस प्रतिमा को उस मुख्य गर्भगृह पर स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रतिमा की जो मुख्य पूजा है, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब उस प्रतिमा को जो है वो अनावरण किया जाएगा और फिर उस प्रतिमा जो रामलला की प्रतिमा है उसका दर्शन जो है वो आम से लेकर खास लोग सब कर सकते हैं। रवीश, जाते जाते एक सवाल और संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा। अयोध्या वासी
भगवान राम की धरती के लोग क्या खुद किस हद तक इन सभी कार्यक्रमों में शरीक हो पा रहे हैं? देखिए, यहाँ का माहौल अगर मैं बताऊं तो अद्भुत माहौल है। अभी तो तमाम सारे वीवीआईपी, चॉपर, चार्टर्ड प्लेन से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो अयोध्या के निवासी हैं, जो आसपास के लोग हैं, आप देखिए इस कड़ाके की ठंड में पैरों में उनके चप्पलें नहीं होती हैं और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये अवध का क्षेत्र है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका बखान जो भगवान श्री राम कर चुके हैं, बहुत ही अद्भुत यहाँ का माहौल है। और विनयशील, विनम्रता, आध्यात्मिकता, ये सब यहाँ पर जो है वो आपको बिखरी पड़ी हुई है, आप महसूस कर सकते हैं यहाँ पर आकर। यही वजह है कि देश से लेकर विदेशों तक लोग यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित रवीश, और वो रंग बिरंगा उत्साह और वो जो अवध की छवि है वो तस्वीरों के जरिए और आपसे बातचीत के जरिए लगातार देखने को मिल रही है। जब मूर्ति स्थापना होगी और शाम को कार्यक्रम होंगे फिर रुख करेंगे आपका। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवीश।